दोस्तों आज के वीडियो में हम कोटक का 8110 बैलेंस अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। अब देखिए भाई कि अगर आप कोटक में अकाउंट ओपन करने जाओगे तो वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अकाउंट देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से मेजर 2 अकाउंट है जिसे आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है और दूसरे अकाउंट में आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होता है। अब इसी में दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है। ये दोनों अकाउंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक का नाम है 811 डिजिटल बैंक अकाउंट और दूसरे का नाम है 811 एज डिजिटल बैंक अकाउंट। अब दोस्तों इसमें जो ए अकाउंट है 811 एज डिजिटल बैंक अकाउंट, इसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपया बैलेंस मेंटेन रखना होगा। अगर आप जीरो बैलेंस वाले अकाउंट ओपन करने जाओगे तो यहाँ पर आपको 811 डिजिटल बैंक अकाउंट ही ओपन करना होगा। अब दोस्तों ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसमें भी आपको 2 तरह की फैसिलिटी मिलती है। एक आप मिनी केवाईसी करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हो और एक आप फुल केवाईसी कर सकते हो। अगर आप मिनी केवाईसी करते हो तो उसमें लिमिटेशन रहेगी, यानी कि इसमें आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। 1 लाख रुपये तक के विड्रॉ कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन में कुछ लिमिट रहेगी, ऐसे कुछ लिमिट रहेगी। लेकिन अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो तो उस पर नो लिमिट, यानी कि इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई जाएगी। तो हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे कि फुल केवाईसी वाला ही अकाउंट ओपन करें। अब दोस्तों यहाँ पर फुल केवाईसी भी आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहले तो ब्रांच में विजिट करके आप फुल केवाईसी कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा स्टेप है कि आप डोर स्टेप केवाईसी कर सकते हो, यानी कि इस केस में इस बैंक के एजुकेटिव हमारे घर पे आएंगे और हमारी केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। और तीसरा स्टेप है वीडियो केवाईसी कर सकते हो। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम घर बैठे ही पूरा अकाउंट ओपन करें। तो उसके लिए यहाँ पर हम वीडियो केवाईसी ही पूरा अकाउंट ओपन करेंगे और फुल केवाईसी करके आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाते हैं। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ पर आओगे तो आप सही वाला जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाओगे, यानी कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए या गलती से आपसे दूसरा अकाउंट ना खुल जाए। ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप सही वाले अकाउंट की लिंक पर ही आ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए फॉर्म मिलेगा। तो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीचर और फीस एंड चार्ज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आप इस अकाउंट में जितने भी एफडी कराओगे उस पर। यहाँ पर एक जीरो बैलेंस अकाउंट तो है, लेकिन आप इस अकाउंट में अगर एफडी करवाते हो तो आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट का हम फीचर एंड बेनिफिट देखें तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीटली ऑनलाइन ओपनिंग प्रोसेस रहेगा, 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पर, पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा और एफडी के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहो तो भी ले सकते हो। कोई भी चार्ज नहीं है और कोई भी मेंटेनेंस बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 कभी भी आप इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी और फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, जैसे कि NEFT, IMPS, UPI या स्कैन एंड पे। ये सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन आप फ्री में ही कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, मेंटेनेंस फीस में कोई भी चार्ज नहीं है, मंथली बैलेंस भी 0 मेंटेन करना है, डेबिट कार्ड के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फंड ट्रांजैक्शन जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS जैसा कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, एनुअल फीस भी 0 है। लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहोगे तो वहाँ पर आपको 299 रुपया देना होगा। वैसे तो दोस्तों आपको वर्चुअल कार्ड फ्री में ही मिल जाता है। जैसे ही अकाउंट ओपन होगा तो आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा। वहाँ पर आप ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन करना चाहो वो कर सकते हो, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल कार्ड चाहते हो तो आप 299 रुपया की फीस दे के फिजिकल कार्ड ले सकते हो। लेकिन दोस्तों फिजिकल कार्ड की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ ATM से पैसा निकालने के लिए ही ये कार्ड काम आता है। वैसे भी आप वर्चुअल कार्ड से भी कार्डलेस विड्रॉ कर सकते हो, तो इसकी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हो तो इसे मंगवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट में आपको एक फीचर मिलता है कि आप अपने डेबिट कार्ड में कोई अपना फोटो प्रिंट करवाना चाहते हो, और फोटो वाला डेबिट कार्ड अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको 235 रुपया देना होगा, और उस पर एनुअल फीस भी 299 रुपया लगाई जाती है। ठीक है। उसके बाद कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 299 रुपया है। फॉरेक्स एक्सचेंज मार्कअप फी 3.5% है।
यानी कि आप इंटरनेशनली इस कार्ड का यूज़ करोगे तो वहाँ पर 3.5% आपको फीस देनी होगी। ठीक है, तो इतना यहाँ पर फीस एंड चार्ज लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस एंड चार्ज और फीचर एंड बेनिफिट। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अकाउंट ओपन करने का सारा प्रोसेस समझा देते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए इस पेज पर ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और अपने एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ओपन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओपन नाउ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे केस में दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हियर, यानी कि ये बैंक अभी आपके एरिया में सर्विसेबल नहीं है। तो डोंट वरी दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा मैसेज आए तो घबराना नहीं है, यहाँ पर फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैन्युअली पिन कोड एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एक और पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर कौन सा पिन कोड एंटर करोगे तो आपको पहले दोस्तों गूगल में सर्च कर लेना है कि कोटक महिंद्रा बैंक नियर बाय मी। अब यहाँ पर नियर बाय मी सर्च करोगे तो आपके आजू बाजू में जितनी भी इसकी ब्रांच होगी वो शो कर दी जाएगी। इसमें से सबसे जो नज़दीक की ब्रांच है उसका पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आपका यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे एरिया में तो दोस्तों एक कंपनी सर्विसेबल है, तो मुझे ऐसा मैसेज नहीं शो कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पिन कोड एंटर करके नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका पैन कार्ड शो करेगा, जिसमें आपका क्या नाम है वो यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर हमें फिलअप करना है। जैसे OTP फिलअप कर लेंगे तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। ऊपर हमारा फोटो रहेगा, नाम रहेगा, हमारा एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, हाउस वाइफ है, जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ इनकम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी अर्ली इनकम एंटर करनी है और मैरिटल स्टेटस देना है। और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा मदर का माइडेंट नाम एंटर करना है। अब दरअसल माइडेंट नाम यह होता है कि लगन से पहले हमारी मदर का जो नाम था वो यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका मदर का नाम जो एक्चुअल में हो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी ऊपर बताया गया है कि दिस एड्रेस इज नॉट सर्विसेबल, यानी कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो सर्विसेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना एक न्यू एड्रेस दे देना है। अब न्यू एड्रेस में आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे तो एक पिन कोड पूछेगा। अब पिन कोड में आपको वही पिन कोड देना है जो आपको सर्विसेबल एरिया में आता हो, यानी कि पहले जो आपने पिन कोड दिया वही पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी होगी। अब नॉमिनी की डिटेल दरअसल इसीलिए पूछी जाती है कि बाई चांस यहाँ पर हमें कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा अकाउंट का एक्सेस इस नॉमिनी को मिल सके, यानी कि हमारा अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर हम जो भी नॉमिनी ऐड करेंगे उससे मिल सके। अब नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहो तो अभी नॉमिनी की डिटेल ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप बाद में भी नॉमिनी की डिटेल ऐड कर सकते हो। तो हम दोस्तों यहाँ पर अभी नॉमिनी की डिटेल ऐड करेंगे तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारा नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है कि हम जो भी नॉमिनी की डिटेल एंटर करना चाहते हैं उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और यहाँ पर नीचे नॉमिनी का एड्रेस देना है। अब नॉमिनी के एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो एक ही घर में रहते होगे, एक ही एड्रेस पे रहते होगे, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर देना है। लेकिन अगर आपने किसी और को नॉमिनी रखा है, यानी कि आपने अपने फ्रेंड को नॉमिनी रखा है, तो उसका एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों अलग अलग होगा, तो यहाँ पर आपको उसका एड्रेस दे देना है। तो हमारे केस में ये दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स पे टिक करते हैं। जैसे हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे तो हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर दोस्तों जितने भी बॉक्स है वो सारे बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू एम पिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर हम प्रोसीड टू एम पिन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एम पिन सेट करने को बोलेगा। अब एम पिन सेट करने को क्यों बोलेगा,
क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा तो हमें कोटक महिंद्रा की एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करनी होगी और उसी से ही हमारा पूरा अकाउंट को हमें मैनेज करना होगा। वर्चुअल कार्ड भी हमें उसी में ही मिलेगा, तो उसे ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें एन पिन सेट करना होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये नेट बैंकिंग का ही पासवर्ड है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेना है, ऊपर आपको एम पिन एंटर करना है और वही एम पिन यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एम पिन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कन्फर्म एम पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा एम पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों तुरंत ही हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ टू ऑनलाइन यूज़, इसे ऑन कर देना है ताकि हम वर्चुअल डेबिट कार्ड को ऑनलाइन यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमारा अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ी देर में ही हमारा यहाँ पर CRF नंबर मिल जाएगा, हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर मिल जाएगा, IFSC कोड मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा UPI ID भी इन्होंने दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये अकाउंट खुला है वो मिनी KYC में खुला है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल पर ही खुला है। तो उसमें दोस्तों कुछ लिमिटेशन है कि हम 1 लाख रुपये का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और हम अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया ही मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दोस्तों फुल KYC कर लेते हैं तो हमें अनलिमिटेड सुविधा मिलेगी। हम अनलिमिटेड मनी विड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड मनी बैंक में रख सकते हैं, सारा कुछ काम यहाँ पर दोस्तों हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आज नहीं तो कल आपको यहाँ पर एक फुल KYC तो करना होगा। यहाँ पर आपको मिनी KYC में जो लिमिट मिलती है वो 12 महीने के लिए मिलती है। तो आज नहीं करोगे तो 12 महीने के बाद आपको फुल KYC तो करना ही होगा। तो उससे अच्छा है कि आज ही करवा लो, हो सकता है फिर से कुछ नया अपडेट आ जाए या कुछ नया प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अभी आप फुल KYC कर लोगे तो फुल KYC करने के लिए यहाँ पर फुल KYC वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा पहले। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या है, यहाँ पर आप देखो, पहले यहाँ पर हमें एक पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, उसके बाद हमारी एक सेल्फी देनी है और लास्ट में हमें यहाँ पर एक सिग्नेचर करके अपलोड करनी है। सिग्नेचर करने के लिए ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसके बाद हमारे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगा इस बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ। वो हमसे दोस्तों कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे, उसके बाद हमें एक पैन कार्ड उसको दिखाना होगा और एक सिग्नेचर करके उसको दिखानी होगी और वो हमारे एक सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद जैसे ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वीडियो KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सिंपल इतना ही स्टेप में आप फुल KYC करवा सकते हो और जैसे ही यहाँ पर फुल KYC कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट की सारी डिटेल, आपका वर्चुअल कार्ड की सारी डिटेल सारी कुछ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड नंबर मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन कहीं पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इसकी एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करनी है। यहाँ से ही आप इस अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकोगे। यहाँ पर आपको अंदर वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल कार्ड को कहाँ पर यूज़ कर सकोगे, कितना बैलेंस मेंटेन किया है, बैलेंस ऐड करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर इस एप्लीकेशन से ही कर सकोगे। तो एक कोटक 811 की ही एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसमें ओपन करके आपको वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जो आपने अकाउंट खोलते वक्त दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका CRN नंबर वगैरह पूछेगा, कार्ड नंबर वगैरह पूछेगा, वो आप दे दोगे तो आप पहुँच जाओगे इसके होम पेज में। वहाँ पर आपको कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ शो कर दिया जाएगा। इस कार्ड नंबर से ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अब ये अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अगर फिजिकल कार्ड चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन से ही उसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तरीके से आप मात्र कुछ ही मिनटों में अपने घर बैठे ही कोटक 811 का 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।